हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच बिहार बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस का लगभग 250 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम 2024 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आपका 200 से लेकर 250 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग सेशन में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। क्योंकि चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और एक बार सेशन को जोर शोर से शेयर कर दें। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहलाता है सेवा क्षेत्र। क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर समाजवादी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण। किस पे? लोक कल्याण। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से हरित है? अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से हरित है? तो प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बिहार राज्य है। बिहार राज्य कैसा राज्य है? तो कृषि प्रधान है। कैसा राज्य है? कृषि प्रधान। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कृषि क्षेत्र। कौन सा? कृषि क्षेत्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य आपको बिहार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिहार। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा बीमारू राज्य है? तो कौन सा बीमारू राज्य है? तो आपका कौन सा बीमारू राज्य हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिहार हो जाएगा। ठीक है। कौन सा बीमारू राज्य है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी आ जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 1952 में। कितना? इसे 1952। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय से अधिक होती वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो ये हो जाएगा 7। कितना? 7। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। कितना हो जाएगा? 1 जनवरी 2015। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य आपका कौन सा राज्य नहीं हो जाएगा? तो कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को। किसको कहा जाता है? उद्योग को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में सेवा को समानतः कितने भागों में बांटा गया? भारत में सेवा को कितने भागों में बांटा गया है? ये बांटा गया है कितना भाग में? 2 भाग में। कितना? 2। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन, सभी। कृषि, खनन, पशुपालन, सभी। ये आपका सभी सारा हो जाएगा आंसर। 2011 की जनगणना से भारत की आबादी कितनी थी? 2011 की जनगणना से भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़। कितना था? 121 करोड़। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। क्या हो जाएगा? सामाजिक कल्याण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बंटलैंड आयोग संबंधित है। बंटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास है। किसे? सतत विकास। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सा? अटल बिहारी वाजपेयी। नीति आयोग के गठन कब हुआ था? नीति आयोग गठन हुआ 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को।
हमारे रहन सहन का स्तर को प्रभावित करता है, हमारे रहन सहन को स्तर को प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय। क्या करता है? प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। कौन लगाया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत के में जिस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक वह राज्य कौन सा? भारत में जिस राज्य किसी राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक वह कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये हो जाएगा आपका पटना। कौन सा हो जाएगा? पटना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? ये हो जाएगा आपका बिहार का। कौन सा हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया गया? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया गया? आयकर को। किसको? आयकर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सन 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2008-9 के अनुसार भारत में 25,494। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई 1954 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। साख का आधार क्या होता है? साख का अर्थ होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देश की आय की वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि होता है। आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? रेगनर नरकस ने। रेगनर नरकस। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? होटल विद्रेस। होटल विद्रेस। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा। क्या हो जाएगा? मुद्रा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सी मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? जमा। कौन सा? जमा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है? आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है? तो पत्र मुद्रा। कौन सा? या पत्र मुद्रा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ होता है विश्वास करना और ऋण लौटने की क्षमता। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन साख मुद्रा का उदाहरण? साख मुद्रा का उदाहरण है बैंक ड्रॉप। कौन सा हो जाएगा? बैंक ड्रॉप। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा कहा जाएगा डेबिट कार्ड को। किसको? डेबिट कार्ड। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं? रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। क्या कहते हैं? रूबल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा को क्रोना कहते हैं। क्रोना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। एक बार आप लोग जोर शोर से सेशन को शेयर करेंगे। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का स्थापना 1935 में हुआ। कितना इसमें हुआ? तो 1935 में। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार ऋण को लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार लेन देन का लेन होता है? तो अल्पकाल में। कौन सा हो जाएगा? अल्पकाल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने कौन सी संस्था है? तो भूमि विकास बैंक। कौन सा? भूमि विकास बैंक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1969। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा संस्था वित्तीय संस्थान है? तो कौन सा संस्थान वित्तीय? व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक संस्था वित्तीय संस्थान है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे
प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी है? तो 14 है। कितना है? 14, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो महाजन हो जाएगा। कौन सा है? महाजन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शेयर बाजार का विनिमय संस्था, नियामक संस्था क्या है? शेयर बाजार का नियामक संस्था है SBI। कौन सा हो जाएगा? SBI, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? आयकर को। किसको? आयकर, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1904 में। कब? 1904, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में 1 रुपया के नोट जारी कौन करता है? भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है वित्त विभाग। कौन करता है? वित्त विभाग, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया पंचायती राज, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन है। तो पंचायती की वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कृषि तथा ग्रामीण विकास के पुनरावृत्ति करने वाले शीर्ष संस्था कौन सी है? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्ति करने वाली शीर्ष संस्था कौन थी? नाबार्ड है। कौन सा हो जाएगा? नाबार्ड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति कानून पारित हुआ 1904, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद, ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। आर्थिक विकास संबंधित है, तो आर्थिक विकास संबंधित आपका परिणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन से ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, तो कृषि क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र? कृषि क्षेत्र, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नरेगा कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा के नाम से महात्मा गांधी। किसको? महात्मा गांधी। आर्थिक आधारभूत संरचना घटक क्या? आर्थिक आधारभूत संरचना घटक का वित्त। कौन सा हो जाएगा? वित्त, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या? मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें सभी। स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। कौन सा? बिहार, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है जीविकोपार्जन। क्या हो जाएगा? जीविकोपार्जन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहलाता है सेवा क्षेत्र। कौन सा? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी? मॉल सेवा। कौन सा? मॉल सेवा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए, कितना? 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मानवीय पूंजी में प्रमुख घटक क्या है? मानवीय पूंजी में प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें सभी। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ था। जवाहर रोजगार योजना 1989। कितना? इसे 1989, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं, आर्थिक विकास क्षेत्र संबंधित सहकारी क्षेत्र। कौन सा? सहकारी क्षेत्र, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जाए? भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, 2। कितना? 2, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ये हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। कौन सा? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता खरीदता है। कौन खरीदता? उपभोक्ता, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ये हो जाएगा शिक्षा। कौन सा हो जाएगा? शिक्षा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान? भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ये हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। कौन सा? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं? और नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है राष्ट्रीयकरण। कौन सा आ जाएगा? राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है आपका हो जाएगा फोर्ड मोटर सैमसंग कोको कोला, इनमें सभी। फोर्ड मोटर सैमसंग कोको कोला, इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था से, विश्व अर्थव्यवस्था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। जनेवा का स्थान WTO का स्थान 1995, ऑप्शन आपका। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग होते हैं 5, कितना? 5, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण में सभी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण में से सभी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड नहीं है, कौन सा हो जाएगा? टाटा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो देखिए फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू 1986 में। कब? 1986, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? खाद्य पदार्थ शुद्धता की जांच के किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक? एक मार्क का, कौन सा? एक मार्क, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया था 15 मार्च को, कितना? 15 मार्च, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कृषि उत्पादकों मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया था? कृषि उत्पादक के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग करते? एक मार्क का, क्या? एक मार्क, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उपभोक्ता शिकायत करने आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता शिकायत करने का आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इनमें से कोई नहीं, कोई शुल्क नहीं लगता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ये पारित हुआ 1993 में, कितना? 1993, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में, कितना? 2005, ऑप्शन आपका बी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? स्वर्ण भूषण परिशुद्धि की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना चाहिए? हॉलमार्क, क्या हो जाएगा? हॉलमार्क, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है, 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक हो तो 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राज्य आयोग को। किसको? राज्य आयोग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपदा एवं आपदा प्रबंधन, देखिए क्या है, सुंदरी संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है संसाधनों की खोज में। किसमें? संसाधनों की खोज में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा क्या है? तो आतंकवाद है, क्या है? आतंकवाद, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है? तो आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? मकान में आग लगने की स्थिति में अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। किसको बोलना? अग्निशामक यंत्र को, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया था? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? सूखे के लिए उत्तरदायी कारक वर्षा की कमी, क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन संचार सेवा का अंग है? संचार सेवा का अंग देखिए समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें सभी है। समाचार पत्र भी हो जाएगा, टेलीफोन भी हो जाएगा और टेलीविजन, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा? सर्वाधिक भूस्खलन राज्य उत्तराखंड है, कौन सा? उत्तराखंड, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, देखिए क्या है? दक्षिणी बिहार, क्या हो जाएगा? दक्षिणी बिहार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने किस यंत्र का उपयोग किया था? आपका क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने किस यंत्र का उपयोग? इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप, भूकंप प्राकृतिक आपदा क्या है? भूकंप, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी देखिए कितना बार पूछा है। बिहार का शौक किस नदी? तो कोसी नदी को। एक बार आप लोग जोर शोर से शेयर करेंगे। सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ क्या है? इनमें से कोई नहीं, सुखाड़ क्या है? इनमें से
कोई नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है? महासागर तल के कंपन का नाम है सुनामी। क्या है? सुनामी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग क्या है? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले भूकंप तरंग को कहते हैं पी तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पी तरंग कहते हैं। कौन सा तरंग? पी तरंग। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मानव जनित आपदा नहीं है तो मानव जनित आपदा नहीं सुनामी। मानव जनित आपदा नहीं सुनामी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाढ़ के समय लोगों को निम्न स्थान पे जाना चाहिए। बाढ़ के समय पे लोगों को किस स्थान पे जाना चाहिए? क्या आपको पता है? ऊंचे भूमि वाले स्थान पे। कहाँ पे जाना चाहिए? ऊंचे भूमि वाले स्थान। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में क्या आना? भूकंप आना। ऑप्शन आपका सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी जो आता है समुद्र में आता है। कहाँ आता है? समुद्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल फोन। क्या है? मोबाइल फोन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये हो जाएगा आतंकवाद। क्या हो जाएगा? आतंकवाद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में अत्यधिक विनाशकारी भूकंप कब आया था? अत्यधिक विनाशकारी भूकंप 1934। कब आया था? 1934। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा का अधिकता। नदियों में बाढ़ आने का आपका अधिक का कारण है वर्षा का अधिकता। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भूकंप केंद्र के उद्भाव पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के उद्भाव पर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा? अधिक केंद्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भूकंप सर्वाधिक क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप सर्वाधिक क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। कैसा? आयताकार। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ जो है आपका प्राकृतिक आपदा है। क्या है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बाढ़ में सबसे अधिक हानि किसकी होती है? तो बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है फसलों की, पशुओं की, भवनों को, उपयुक्त सभी। फसल, भवन, पशु सभी। सूखा किस प्रकार आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें सभी है। मानव जनित आपदा, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़? उत्तरी बिहार जो है बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। किसमें? जल के अभाव में। मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार? ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? ठंडा पानी डालना। ऑप्शन आपका एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा नहीं है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सुखाड़ का कारण क्या है? तो जल का अभाव। क्या हो जाएगा? जल का अभाव। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नल तथा मलबों के संनिवेश, वर्षा का अधिकता, इनमें सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट के से दूर। सागर तट से दूर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? पेटी में है तो जोन 5। क्या हो जाएगा? जोन 5। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश आपका बांग्लादेश हो जाएगा। कौन सा? बांग्लादेश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसाधन की खोज में प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? देखिए हम संसाधन की खोज में प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? सुदूरी संवेदी उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की कुपरिणाम अलगाववाद। क्या हो जाएगा? अलगाववाद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में कहाँ औरतों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन आपका कितना आरक्षण दिया जाता है? 50% आरक्षण दिया जाता है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर। क्या हो जाएगा? धर्म पर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या 61 है। कितना? 61। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं है? लोकतंत्र के रंग भेद विरोधी नहीं थी, हो जाएगा जेडी गुड्डी। जेड गुड्डी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति जो है किस पर आधारित है? इसका हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म में से श्रेष्ठ। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमानी करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमानी करता है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज संस्था महिलाओं को कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितनी 50%, कितना है? 50%। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कितना मार्च को? 8 मार्च। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा महिलाओं की भागीदारी थी 10%। कितना था? 10%। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था द्वारा की गई थी? भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस? पंचायती राज व्यवस्था। कौन सा पंचायती राज व्यवस्था? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितने भाषाओं का स्थान दिया गया? तो 22 को। कितना? 22। ऑप्शन आपका डी बी हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली? भारत में किस प्रकार संघीय और संसदीय? संघीय और संसदीय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? भारत में पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई। मद्रास चेन्नई। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1688 में। भारत में मतदान होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारत में गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है। कितना? 8। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? पंचायती राज संवैधानिक संस्था का संवैधानिक दर्जा 73वां। कितना? 73वां संशोधन। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? भारत में कौन सा राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश है तो ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो एक हरी शासन व्यवस्था। एक हरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। मेरे सेशन को जोर शोर से शेयर करेंगे। नेक्स्ट, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल कानून लागू होता है सांसदों और विधायकों पर। इस पर सांसद और विधायक। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किस देश में सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। लिच्छवी गणतंत्र भारत किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत किस राज्य में? बिहार में है। बिहार कौन सा जिला? वैशाली जिला में। पंचायती राज में त्रिस्तरीय स्वरूप कौन सा नहीं? इनमें से कौन सा नहीं? पंचायती राज में त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? नगर निगम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है पंचायत समिति। कौन है? पंचायत समिति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन सा संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? 73वां संशोधन। कौन सा? 73वां संशोधन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नगर निगम के आय का स्रोत क्या है? नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, ये हो जाएगा आयकर। कौन सा? आयकर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन पंचायती राज व्यवस्थापिका सभा है? तो कौन पंचायती राज व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। आपका एक ही वीडियो में सोशल की सारी कहानी मैं ख़त्म कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन? अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40। ऑप्शन आपका बी कंप्लीट हो जाएगा।
ग्राम कचहरी के प्रधान को ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी के मुकदमे दीवानी मामले में, दीवानी मामले फौजदारी में। ऑप्शन आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में नगर निगम की स्थापना किया गया था पटना में। कब किया गया था? 1952 में। कब किया गया था? 1952 में। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन है? कमेंट सेक्शन में आपको पता हो तो इसका आंसर बताएंगे। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र को प्राण कहा राजनीतिक दल को। किसको? राजनीतिक दल। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता दल। कौन राष्ट्रीय दल नहीं? तो राष्ट्रीय जनता दल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला छाप। कौन सा छाप? बंगला छाप। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ? 2000 ये देखिए 5 में। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 19, 21, 22 में पूछा है। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था। कौन सा बहुदलीय व्यवस्था? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपात घोषणा हुई थी 1975 में। कब हुआ था? 1975। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व दिया जयप्रकाश नारायण ने। कौन दिया? जयप्रकाश। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में 1977 के में आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में 77 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को। कौन पार्टी? जनता पार्टी। जनता पार्टी का स्थापना 1980। किसके नेतृत्व में 1977 जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? 1977 में किसकी जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई। किसका? मोरारजी देसाई। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 16वीं पूछा जाता है 2014 और 15वीं पूछा 2009 में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम। कौन थे? काशीराम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बोल्बियो ने जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोल्बिया ने जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। क्या था? पानी की कीमत वृद्धि। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली कैसी है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी? लोकतंत्र है। कैसा है? लोकतंत्र। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। कब हुआ था? 1980। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885। कौन सा? कब? 1885। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ था। 15वीं 2009, 16वीं 2014, 17वीं 2019, 18वीं जो होगा 2024 में होगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। क्या है? कमल का फूल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस 1970 के दशक। किसमें? 1970 के दशक। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? चिपको आंदोलन संबंधित पेड़ बचाने से। किससे? पेड़ बचाने से। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरुआत आंध्र प्रदेश में। कहा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश ने पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में। कहा? ब्रिटेन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वर्ष 1975 में भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 के भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? देश में आपातकाल लागू हुआ था। देश में आपातकाल लागू हुआ तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य संबंधी? नर्मदा घाटी परियोजना जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन हुआ था 2003 में। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन 1999। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999। डॉक्टर मेघा पाटेकर का घनिष्ठ जुड़ी रूपी है। डॉक्टर मेघा पाटेकर से जुड़ी है नर्मदा बचाओ आंदोलन। किससे? नर्मदा बचाओ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत है राजस्थान से। कहाँ से हुआ? राजस्थान। ऑप्शन आपका ये कंप्लीट होगा। राजस्थान कब? 2005 में। किस कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान के यूनियन के नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कितने कुल सीटों की संख्या कितनी? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543। कितना है? 543। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय दल है। कौन सा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है तो कौन सी देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। समता पार्टी का विकल्प किस राजनीतिक दल में हुआ था? समता पार्टी का दल हुआ था जनता दल यूनाइटेड पार्टी। जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो बोलिविया जो है आपका दक्षिण अमेरिका। कहाँ का? दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना? सरकार का सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? ये माना जाता है लोकतंत्र को। क्या? लोकतंत्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा शासन है? यह कथन किसने बोला था? लोकतंत्र जनता के द्वारा शासन। ये बोला था अब्राहम लिंकन। कौन बोला था? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है लोकतंत्र की सफलता नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लोकतंत्र व्यवस्था में निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई? लोकतंत्र व्यवस्था में निम्नलिखित मुद्दे पर बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुरूप नहीं है? कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यक का शासन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धि सबसे अधिक सहायक है विकास का। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र? अप्रत्यक्ष। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो वोट देने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बात है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बात है? अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86%। 10.86%। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन यह किसने कहा था? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया, कहा था महात्मा गांधी ने। कौन कहा था? महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन स्थिति सबसे आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए सफलता नियंत्रित मीडिया और प्रेस। नियंत्रित मीडिया और प्रेस। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा की महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% थी। कितनी? 10%। इस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण भारत में सूचना अधिकार किस वर्ष पारित लागू किया गया था? ये लागू किया था 2005 में। कब? 2005। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अमेरिका में अश्वेत शांति आंदोलन मुख्य रूप से कब उभरा था? अमेरिका में अश्वेत शांति आंदोलन कब उभरा था? 1966। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। कौन? चंडीगढ़। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत किस राज्य में शुरू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59 थी। कितनी? 59। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना को परिणाम क्या था? अलगाववाद। क्या था? क्या था? अलगाववाद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को सेशन पसंद आएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मैराथन लेके आते हैं। मिलते